Good morning all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे नाजीवाद पर, नाजीवाद या हिटलर। तो कि हिटलर सत्ता में किस तरह से आया या नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे या हिटलर के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, तो हिटलर सत्ता में किस तरह से आया, इसके हमने कल कुछ कारणों के बारे में चर्चा भी की थी कि हिटलर के सत्ता में आने का जो प्रमुख कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो एक पक्षीय प्रतिशोधात्मक कठोर वर्साए की संधि की थी। इसे ही एक महत्वपूर्ण कारण माना गया था। और दूसरा कारण, इस संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाली जर्मनी की सरकार थी जो वाइमर गणतंत्र के नाम से जानी जाती थी, वो वाइमर गणतंत्र लोगों की, जर्मनी के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी और लोगों ने हिटलर को समर्थन दिया था और हिटलर सत्ता में आया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ कारणों के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम हिटलर के उदय के अन्य कारणों को और जानते हैं। तो देखिए, हिटलर के उदय का जो एक और कारण माना गया है वो है साम्यवादियों का भय। ठीक है, साम्यवाद क्या था? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की थी रूस की बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रूस के जो जार थे, मतलब जो शासक थे, निरंकुश थे, अत्याचारी थे। ठीक है, और वहां की जनता ने क्या कर दिया था? क्रांति कर दी थी। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था रूस की बोल्शेविक 1917 की बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि इस बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में जारशाही का अंत हो गया था। इस बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में जारशाही निरंकुश शासकों का अंत हो गया था और साम्यवाद आ गया था। ठीक है, तो अब देखिए 1917 में रूस में जो साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था उसका असर जर्मनी पर भी पड़ने लग गया। जर्मनी में भी साम्यवाद का प्रचार दिखाई देने लग गया। ठीक है, और जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ये जो सरकार बनी थी इसमें साम्यवाद को काफी सीटें भी मिल गई थी। अतः क्या हो गया? हिटलर क्या हो गया था? इस साम्यवादियों का डर हिटलर को भी सताने लग गया। क्यों? क्योंकि हिटलर को ये था, हिटलर खुद सत्ता में आना चाहता था। उसको लगा कि अगर जर्मनी में साम्यवाद आ गया तो मैं सत्ता में किस तरह से आऊंगा। ठीक है, तो उधर से हिटलर को साम्यवादियों का डर सताने लग गया। तो हिटलर ने क्या किया? जर्मनी के जितने भी उद्योगपति थे उनको डराना शुरू कर दिया, उनको भयभीत करना शुरू कर दिया। क्या कहा कि रूस में जो साम्यवाद है उसका प्रचार प्रसार जर्मनी में भी हो रहा है और जर्मनी में साम्यवाद को काफी सीटें भी मिल चुकी हैं और अगर इसी तरह है, अगर साम्यवाद का प्रचार प्रसार होता रहा, साम्यवाद सत्ता में आ गया, उसने उद्योगपतियों को डराया कि अगर साम्यवाद सत्ता में आ गया तो जितने भी उनके उद्योग धंधे हैं उनका क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, उनसे उनके उद्योग छीन लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? जो जर्मनी का उद्योगपति वर्ग था वो क्या हो गया? डर गया। तो हिटलर ने क्या कहा उनको कि अगर आप अपने उद्योग धंधों को बचाए रखना चाहते हैं, उन पर अपना ही अधिकार स्थापित करना चाहते हैं तो आप मुझे नाजी पार्टी को समर्थन दो। अगर मैं सत्ता में आ जाता हूँ, ठीक है, हिटलर ने क्या कहा उद्योगपतियों को? अगर तुम मुझे अपना समर्थन देते हो, है ना, और मैं सत्ता में आ जाता हूँ, अगर मैं सत्ता में आ गया तो मैं जर्मनी से साम्यवाद को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? उद्योगपति डरे हुए थे साम्यवाद से, उनके उद्योग धंधे छीन लिए जाएंगे, उन पर किसानों का, उन पर मजदूरों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब उद्योगपतियों ने मुक्त हस्त खुले हाथों से क्या किया? हिटलर और हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी को समर्थन दिया, उसे धन दिया। ठीक है, मुक्त हस्त धन दिया। तो परिणाम स्वरूप हिटलर के पास अब धन आ गया तो हिटलर
को समर्थन भी मिल गया उद्योगपतियों का बड़े बड़े, और हिटलर क्या हो गया, सत्ता में आ गया। ठीक है, तो इस तरह साम्यवाद का जो प्रचार प्रसार हुआ जर्मनी में, उसने भी हिटलर को सत्ता में आने के लिए सहयोग दिया। ठीक है, तो इस तरह जो साम्यवाद था उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा हम लोगों ने जाना। अब देखिए अगला जो कारण था हिटलर की सत्ता में आने का, वो था यहूदियों का भय। देखिए यहूदी क्या था, जर्मनी का एक अल्पसंख्यक वर्ग था, संख्या में क्या थे, ये कम थे। यहूदी जर्मनी का एक अल्पसंख्यक, संख्या में कम एक छोटा सा वर्ग था। ठीक है, और जर्मनी के जो लोग थे उनका ये मानना था कि जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजय हुई है ये इन्हीं यहूदियों की वजह से हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका ये मानना था कि हिटलर का ये मानना था कि यहूदी, और जर्मनी के लोगों का भी ये मानना था कि यहूदी क्या होते हैं, कायर होते हैं। ठीक है, और देखिए था तो ये जर्मनी का अल्पसंख्यक वर्ग, लेकिन जितने भी बड़े बड़े जर्मनी के उद्योग थे, ठीक है, व्यापार था, वाणिज्य था, या जितने भी बड़े बड़े सरकारी पद थे उन पर इन्हीं यहूदियों का अधिकार था। संख्या में कम थे लेकिन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सरकारी जितने भी पद थे उन पर इन्हीं यहूदियों का प्रभुत्व था। कहने का भाव ये है कि यहूदी वर्ग जर्मनी का वैभवशाली वर्ग था। ठीक है, और हिटलर क्या मानता था कि यहूदी कायर होते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के लोगों का ये मानना था कि जो जर्मनी की पराजय हुई है वो इन्हीं यहूदियों की वजह से हुई है। ठीक है, तो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ ये प्रचार प्रसार किया कि आप मुझे समर्थन दो, अगर आप मुझे समर्थन देते हो मैं सत्ता में आता हूँ। जनता को, जर्मनी की जनता को क्या कहा, आप मुझे समर्थन दो, अगर आप मुझे समर्थन देते हो तो मैं यहूदियों को जर्मनी से निष्कासित कर दूंगा। और जब यहूदी जर्मनी से निष्कासित हो जाएंगे तो उनके जितने भी उद्योग हैं, व्यापार वाणिज्य है, ठीक है, या फिर उनके जो सरकारी पद खाली हो जाएंगे, ठीक है, उन पर जर्मनी का जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो बेरोजगार लोग हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जर्मनी के लोगों ने हिटलर को समर्थन दिया, परिणाम स्वरूप हिटलर सत्ता में आया। ठीक है, तो इस तरह यहूदियों के कारण किस तरह हिटलर सत्ता में आया हम लोगों ने जाना। देखिए अगला जो कारण था वो था आर्थिक संकट। ठीक है, देखिए आप सब लोग जानते ही हैं कि 1929 में यूरोप में क्या आया था, आर्थिक मंदी आई थी। यूरोप में आर्थिक मंदी आरंभ हो गई थी, और इस आर्थिक मंदी का यूरोप में ये जो आर्थिक मंदी आई थी, इस आर्थिक मंदी का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, जर्मनी पर पड़ा। क्यों, क्योंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो गया था। और जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो गया था तो युद्ध की जितनी भी क्षतिपूर्ति थी, जितना भी नुकसान हुआ था, वो मित्र राष्ट्रों ने किस पर थोप दिया था, जर्मनी पर थोप दिया था। ऊपर से अब आर्थिक मंदी और आ गई। ठीक है, तो अब जर्मनी के जितने भी, जर्मनी में क्या हो गई, बेरोजगारी फैल गई, भूखमरी फैल गई, जर्मनी के उद्योग धंधे सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हिटलर ने क्या प्रचार प्रसार किया जर्मनी में, हिटलर ने जर्मनी में ये प्रचार प्रसार किया कि मुझे सत्ता में ले आओ, अगर मुझे सत्ता में लाते हो तो ये जो आपकी भूखमरी के लिए जो आपकी गणतंत्रात्मक, वैभव गणतंत्रात्मक सरकार उत्तरदायी है, मैं इस गणतंत्रात्मक सरकार को खत्म कर दूंगा। मैं किसानों ने जो ऋण लिया है, कर्जा लिया है सरकार से, उन कर्जों को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। ठीक है, और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को रहने के लिए मकान, कपड़ा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और उस मंदी के दौर में, उस ऐसी भूखमरी की स्थिति में जनता क्या चाहती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चाहती थी, रोजगार मिले, भूखमरी खत्म हो।
ठीक है। और हिटलर ने भी यही प्रचार प्रसार किया कि मुझे सत्ता में ले आओ, अगर मुझे सत्ता में लाते हो तो मैं बेरोजगारी को नष्ट कर दूंगा, लिए हुए ऋण को माफ कर दूंगा, ठीक है, और इस आर्थिक मंदी से क्या दिलाऊंगा, मुक्ति भी दिलाऊंगा, ठीक है। तो लोग भी ये चाहते थे, अतः लोगों ने, जर्मनी की जनता ने हिटलर को समर्थन दिया और परिणाम स्वरूप हिटलर सत्ता में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हिटलर सत्ता में आया, ठीक है। और उसका मेन जो था हिटलर का कुशल नेतृत्व, और उसका आकर्षक नेतृत्व भी कह सकते हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की, अपनी ओर खींचने की अपनी बातों के द्वारा उसमें क्षमता थी, ठीक है। और उसने लोगों को अपने पक्ष में किया, परिणाम स्वरूप सत्ता में आने का उसका मार्ग खुल गया और वो सत्ता में आ गया, ठीक है। तो इस तरह हिटलर सत्ता में आया, या नाजीवाद का हिटलर में, नाजीवाद का जर्मनी में उदय हुआ, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा नाजीवाद यहीं खत्म होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।